वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कल हमने ऋग्वेदिक काल पढ़े थे, आज हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से प्राप्त होती है, ब्राह्मण और उपनिषद से प्राप्त होती है। भौगोलिक क्षेत्रफल, इस काल में लोहे की खोज हो गई थी, जबकि ऋग्वेदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे और चांदी से ऋग्वेदिक काल के लोग परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज होने से लोहे के हथियार बनाए जाने लगे और पेड़ों की कटाई आसान हो गई और आर्य का विस्तार गंगा द्वाब क्षेत्र में हो गया। इनका विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, पूर्व में गंडक नदी और पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। उत्तर वैदिक काल के आर्य पूर्व हिमालय के बारे में जानते थे, क्योंकि इस समय पूर्वी हिमालय की कुछ चोटियाँ, मेनक, कांच आदि चोटियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, इस काल के राजनीतिक जीवन की जानकारी सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण और उपनिषदों से प्राप्त होती है, जबकि ऋग्वेदिक काल की पूरी जानकारी हमें सिर्फ ऋग्वेद से मिलती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते काफ़ी यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, सामवेद से हमें और उपनिषद से प्राप्त होती थी। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती थी। इस काल में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक था, किंतु राजा के अधिकारी एवं शक्तियों में वृद्धि हुई। राजा के अधिकारों और शक्तियों में वृद्धि हुई। राजा के अधिकार बढ़ गए। ठीक है, जबकि हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि राजों के अधिकार सीमित थे, उसके ज़्यादा अधिकार नहीं थे। सिर्फ उसका कर्तव्य था कि वह प्रजा की रक्षा करे और उनके जानवरों की रक्षा करे। लेकिन यहाँ पे राजा के अधिकार में वृद्धि हो गई। इस काल में राजा बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगा, क्योंकि उसके पास पैसा आने लगा, नियमित कर लेने लगा, इसलिए अब यहाँ पे यज्ञ करवाने लगा। जैसे राजसूय यज्ञ, राजा के राजाभिषेक के समय, वाजपेय यज्ञ, इसमें रथ दौड़ करवाई जाती थी। अश्वमेध यज्ञ, इसमें अश्व दौड़ाया जाता था, अश्व की बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि यानी घोड़े की बलि दी जाती थी, इसलिए इसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। राजा भारी भरकम उपाधियां भी धारण करने लगा, क्योंकि इस समय राजा शक्तिशाली हो गया था ऋग्वेदिक काल की तुलना में, तो वह स्वाभाविक सी बात है अपने नाम के आगे उपाधियां धारण करेगा। जैसे एकराट, विराट, सम्राट। इस काल में राजा के पद का आंशिक देवीकरण भी हो गया, मतलब देवता जैसे राजा को पूजा जाने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजत्व की अवधारणा का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन से ब्राह्मण? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि ऐत्रेय ब्राह्मण में राजत्व की अवधारणा किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब राजा भूमि का मालिक हो गया। पहले पशुओं का मालिक था, क्योंकि भूमि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, सिर्फ गायों के लिए युद्ध होता था, जानवर इम्पोर्टेंट थे। लेकिन अब लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज होने से गंगा द्वाब के क्षेत्र में आर्य बस गए। गंगा द्वाब के क्षेत्र में आर्य बसने से पेड़ की सफाई हुई, और गंगा द्वाब का क्षेत्र सभी जानते हैं कि गंगा द्वाब क्षेत्र मतलब एक उपजाऊ भूमि। वहाँ उपजाऊ भूमि, कृषि उत्पादन होने लगा। जब कृषि अच्छा उत्पादन होगा तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो राजा की शक्तियाँ बढ़ेगी तो वो कर्मकांड करेगा, जैसे यज्ञ वगैरह। अपने राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करने लगा, अश्वमेध यज्ञ करने लगा। अश्वमेध यज्ञ करने लगा तो अश्वों की बलि देने लगा। ठीक है, इस तरह से फिर वो उपाधियां भी धारण कर लिया, जैसे एकराट, विराट, सम्राट। अब यहाँ पे भूमि इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खेती होने लगी तो भूमि का मालिक बन गया। राजा के कुछ अधिकारी थे। अब राजा के प्रमुख अधिकारियों को रत्नी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? क्योंकि ये रत्न धारण करते थे। जब कृषि उत्पादन अधिक होगा तो राज्य की स्थिति अच्छी होगी, तो रत्नभूषण, तो राजा के जो अधिकारी थे वो रत्न धारण करने लगे थे, इसलिए उन्हें रत्नी कहा जाने लगा, जिनकी संख्या करीब 12 हुआ करती थी। जैसे सेनानी, सेनापति, पुरोहित, राजा का सलाहकार, ग्रामणी, ग्राम का मुखिया। इस प्रकार से राजा के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। महिषी राजा की पटरानी होती थे। राजपुत्र राजा का एक पुत्र होता था। संग्रहिता कोष का अध्यक्ष। भागदूत कर का संग्रह करने वाला अधिकारी को क्या कहा गया है? भागदूत। सुत रथ चलाने वाले सुत। रथकार रथ बनाने वाले को रथकार।
अच्छभाप, राजा की जुआ में मदद करने वाला अधिकारी भी होता था। अच्छभाप। पालागल, वन के अधिकारी। राजा प्रजा हितैषी था। याद रखना यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल में भी राजा प्रजा हितैषी था। ये उसके कुछ प्रमुख अधिकारी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता था कौन कितने और कितने अधिकारी होते हैं, संख्या भी हमें याद करना होता था। कर। कर कैसा था? इस काल में कर नियमित एवं स्थायी हो गया था। कैसा हो गया था? नियमित। ऋग्वेदिक काल में हमने पढ़ा था कि कर नियमित नहीं था, स्वैच्छिक था, अपनी इच्छा से दान किया जाता था, लेकिन यहाँ पे कर नियमित हो गया, जो उत्पादन का 1/6 भाग था। ये पूछता है क्वेश्चन में कि कितना कर दिया जाता था, तो उत्पादन का 1/6 भाग था। कर को भाग या शुल्क कहते थे। क्या कहते थे? कर को भाग या शुल्क कहते थे। इस काल में सभा समिति का महत्व कम हो गया और विधत समाप्त हो गई। इसका मतलब जानते हो आप? इस काल में सभा समिति का महत्व कम हो गया, मतलब राजा प्रजाशाली हो गया, राजा अपने हिसाब से काम करने लगा, इसलिए इनका महत्व कम हो गया, और विधत जो सबसे पुरानी समिति थी उसका समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में जनने से मिलने से जनपद उत्तर वैदिक काल में जन के मिलने से जनपद का निर्माण हो गया। क्या हो गया? जन के मिलने से जनपद का निर्माण हो गया। जन प्लस जन मिलकर क्या बन गए? जनपद। भारत प्लस पुरुजन इक्वल कुरुजनपद। तुर्वसजन प्लस क्रीवजन मिलकर पांचाल जनपद बना। ठीक है। प्रशासनिक इकाई कुल या परिवार मिलकर ग्राम बना। ग्राम से 20 और 20 से जनपद। कुलब से कुल या परिवार का मुखिया कुलब, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, 20 का मुखिया विस्पति, जनपद का मुखिया भूपति। सबसे छोटी इकाई कुल थी और सबसे बड़ी इकाई जनपद थी, जो जन से मिलकर बनी थी। नोट: इस काल में स्थायी सेना का निर्माण नहीं हुआ था। अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? मिलिशिया कहते थे। अस्थायी सेना को मिलिशिया कहते थे। उत्तर वैदिक काल में ही 950 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही 950 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें संपूर्ण कुरु कबीला नष्ट हो गया। कौन सा कबीला नष्ट हो गया? संपूर्ण कुरु कबीला नष्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था। इस काल की सामाजिक जीवन की जानकारी ऋग, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक से प्राप्त होती। इस काल में सामाजिक जीवन रक्त संबंध पर आधारित था। कैसा था सामाजिक जीवन? रक्त संबंध पर आधारित था, किंतु समाज कबीलाई ढांचा टूटने लगा था। कबीलाई ढांचा टूटने लगा। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा जो वैदिक समाज है वो कबीला में विभाजित था। अब यहाँ पे कबीलाई ढांचा टूटने लगा था। उत्तर वैदिक समाज भी समतामूलक समाज था। इस काल में भी छुआछूत एवं अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था। देखो, उत्तर वैदिक काल में भी छुआछूत और अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक समाज में भी वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। कैसी व्यवस्था प्रचलित थी? वर्ण व्यवस्था। लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। संपूर्ण समाज 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था, किंतु इस काल में शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें उपनयन संस्कार व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों का अन्य तीनों वर्णों से स्थान नीचे था। ये उपरोक्त के तीनों वर्णों की सेवा करने लगे थे। एक प्रकार से शूद्रों को सेवक कहा जाने लगा। इस काल में जाति का निर्धारण कर्म की जगह जन्म से होने लगा। उत्तर वैदिक समाज भी पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज भी पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, परंतु इस काल में परिवार का प्रचलन था। परंतु इस काल में क्या था? परिवार का प्रचलन था।
ऋग्वैदिक काल में भी हमने पढ़ा था महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसी तरह हम उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पढ़ेंगे। हमने ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी पढ़ा था। सब महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी। लेकिन अब देखो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। अब उन्हें उपनयन संस्कार सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं रहा। इस काल में बाल विवाह भी होने लगे, जबकि हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि बाल विवाह नहीं होते थे, दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अब बाल विवाह भी होने लगे। जहाँ तक कि मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की तुलना जुआ और शराब जैसी बुराइयों से की गई है। और अथर्ववेद में तो कन्याओं के जन्म को निंदा कहा है, कन्याओं के जन्म को निंदा कहा गया है। उत्तर वैदिक समाज में वर्तमान समाज की तुलना में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। उन्हें पुनर्विवाह, बहुपति विवाह एवं नियोग प्रथा का अधिकार था। ऐत्रेय ब्राह्मण में मनुष्य के समस्त दुखों का कारण स्त्रियों को बताया। देखो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। अब महिलाएं सभा और समिति में भाग नहीं ले सकती, जबकि हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि महिलाएं सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दास प्रथा कि दास प्रथा कैसी थी। जबकि हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था दास प्रथा कि दास प्रथा तो थी, लेकिन दास को मानव अनुरूप रखते थे, मानव समझते थे, उनके साथ ज़्यादा अत्याचार नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में भी दास प्रथा प्रचलित थी। दासों को केवल घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, कृषि कार्यों में नहीं, जबकि ऋग्वैदिक काल में कृषि कार्य में लगाया जाता था। इस काल में शिक्षा मौखिक दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में भी शिक्षा मौखिक दी जाती थी। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम था उत्तर वैदिक काल में। इस काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, अनुलोम विवाह को यहाँ मान्यता मिल गई थी। खान पान मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था। भोजन का प्रचलन था, किंतु आर्य यज्ञ के साथ साथ गेहूँ, चावल, उड़द, नमक, मछली और रोटी का भी प्रयोग होता था। देखो अब उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन कैसा था। ऋग्वैदिक काल में की ही तरह यहाँ पे भी मनोरंजन सेम था, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि। पहनावा सेम ऋग्वेद की तरह था। पगड़ी पहनते थे, ऊपर अंतः वस्त्र पहनते थे निवि, और ऊपर अधिपोष इस टाइप की पोशाक पहनते थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। इसका अर्थ वह पुरुष जिससे आपका वंश उत्पन्न हुआ है। क्या बोला है? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। इसका अर्थ वह पुरुष जिससे आपका वंश उत्पन्न हुआ उसे गोत्र कहा। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का उदय हो गया था। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कृषि का महत्व बढ़ गया था। पशुपालन को सेकेंड प्रायोरिटी देने लगा था। पशुपालन की अपेक्षा कम कृषि का महत्व बढ़ गया था। वस्तु विनिमय प्रणाली, निष्क आदि का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था निष्क का प्रयोग होता था वस्तु विनिमय में। निष्क मतलब गले में पहनने वाला एक आभूषण होता था जिसमें 7 लड़ियाँ होती थी। लोहे का आविष्कार हो गया था। लोहे के आविष्कार होने से खेती करना आसान हो गया था और पेड़ काटकर आसानी से हम खेती कर सकते थे। निष्क यहाँ पे निष्क सोने का और शतमान चांदी का प्रयोग भी होने लगा था वस्तु विनिमय में। शतमान चांदी का आभूषण को शतमान कहा गया है और निष्क सोने के आभूषण को निष्क कहा गया है। उद्योग धंधे हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि उद्योग धंधे कुछ विशेष नहीं थे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पशुपालन ही था। अब उद्योग धंधे में वृद्धि हुई यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो कृषि उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ, उद्योग धंधे भी वृद्धि हुई। इस काल में कुछ नवीन धातु एवं उससे जुड़े उद्योगों की भी जानकारी प्राप्त हुई, जैसे लोहे एवं चांदी, जबकि ऋग्वैदिक काल में हम लोहे एवं चांदी से परिचित ही नहीं थे। इस काल में नगरों का विकास प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम तैत्तिरीय आरण्यक में नगरों के रूप में हस्तिनापुर व कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी आपने सुना होगा हस्तिनापुर का नाम, तो हस्तिनापुर व कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है। इन्हें माग नगरीय स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माग नगरीय स्थल भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। इस काल में धार्मिक जीवन की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथों से प्राप्त होती है।
उत्तर वैदिक काल के धर्म में भी निरंतरता एवं परिवर्तनता आ गई थी। दोनों के तत्व दिखाई देते हैं, किंतु यह परिवर्तन के तत्व अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसमें क्या क्या हुआ आप देखो, यहाँ पे परिवर्तन आया, मतलब ऋग्वैदिक काल में हम प्रकृति पूजक थे। अब देखो, देवता की महत्वता में परिवर्तन हुआ, आराधना की रीति में परिवर्तन हुआ, धार्मिक उद्देश्य में परिवर्तन हुआ। अभी तो हम केवल उपासक थे, यज्ञ कर्मकांड नहीं होते थे, लेकिन अब राजा बलशाली हो गया था तो यज्ञ होने लगे थे, अश्वमेध यज्ञ होने लगे थे, तो यहाँ पे कर्मकांड में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह प्रजापति को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हो गया। रुद्र एवं विष्णु का महत्व भी बढ़ गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में रुद्र, विष्णु, शिव आदि का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, जबकि उत्तर वैदिक काल में रुद्र एवं विष्णु और इंद्र की जगह प्रजापति देवता का सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हो गया। जबकि वहाँ पे ऋग्वैदिक काल में इंद्र का 250 बार उल्लेख मिलता है, अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजक थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे देवताओं की प्रकृति में परिवर्तन आ गया। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति, जो सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। दूसरा देवता क्या थे? रुद्र, शिव, सृष्टि का संहार करता। तीसरा देवता कौन था? विष्णु, सृष्टि का पालन करता। इस प्रकार इस काल में त्रिदेव या त्रिमूर्ति भगवान का विकास हुआ। इस काल में त्रिदेव या त्रिमूर्ति भगवान का विकास हुआ, ठीक है। मतलब इस काल में हमें, उत्तर वैदिक काल से हमें त्रिमूर्ति या त्रिदेव का विकास मिलता है। इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ गया था। हमने बताया कि जब राजा बलशाली हो गया तो वह यज्ञ और कर्मकांड करने लगा, इसलिए यहाँ पे यज्ञों का महत्व बढ़ गया। यज्ञों में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व था। शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व था। पैमाने से पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि बहुत अधिक हो गई थी यहाँ पे। इस काल में धार्मिक उद्देश्य में परिवर्तन दिखाई देता है। लौकिक के साथ साथ परलौकिक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो गए। क्या कहा? लौकिक के साथ साथ परलौकिक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो गए। इस काल में सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म तथा उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा एवं मोक्ष का उल्लेख मिलता है। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, शतपथ ब्राह्मण में मतलब पुनर्जन्म तथा का उल्लेख कहाँ है? तो पुनर्जन्म, शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म तथा उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा एवं मोक्ष का उल्लेख मिलता है। इस काल में यज्ञों में अत्यधिक पशु बलि देने के कारण शीघ्र ही इनके विरुद्ध कुछ धार्मिक संप्रदाय का उदय संभव हो सका, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में अश्व, घोड़ों, जबकि ऋग्वैदिक काल में तो सबसे प्रिय पशु घोड़ा था और उसी को की बलि दी जाने लगी। अश्वमेध यज्ञ में जानवरों की बलि दी जाने लगी। यज्ञ में आपने सुना होगा कि पशु बलि कर्मकांड पूजा में लगती है। तो यहाँ पे लोगों को के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि उनके पशुओं को, राजा था मनमानी करता था, जिसके घर गया वहाँ के जानवर लाए और राजा ने बुलाया तो कोई मना भी नहीं कर सकता था। तो ये अंदर, भले ही एक राजा को मना नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित थे कि हमारे पशुओं की बलि दी जा रही है। इसी समय, इसके बाद का समय हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे धर्म प्रचलन में आ जाते थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो हम आगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म। कल हम जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है। कल हम जैन धर्म पढ़ेंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।